पासवान तो कह रहे हैं हमको बिहार बुला रहा है। चिराग पासवान जी बिहार में आके क्या करेंगे? अपने पिताजी का उनका जो स्टैचू था, उनका जो सामान था, यही भाजपा घर से निकाल के रोड पर बिक दिया और सीआरपी का जवान उसी रामविलास जी के फोटो पर पैर रख करके आगे बढ़ा। और उस समय चिराग पासवान जी एक शब्द नहीं बोले। जो व्यक्ति अपना घर सुरक्षित नहीं कर सकता, अपना परिवार सुरक्षित नहीं कर सकता, वो बिहार के लिए क्या करेंगे? बिहार इससे पहले बिहार नहीं था, उनको देखा होगा। अभी भाजपा के साजिश के तहत वो बिहार आना चाहते हैं। इससे है कि नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए मेन उद्देश्य उसका ये है। और चिराग पासवान जी चिराग पासवान नहीं है, चिराग पांडे हैं। और चिराग पांडे हैं तो कभी भी गरीब और दलित का वो हक हित कभी कर ही नहीं सकते। पिछड़ा बचाओ रैली किया जा रहा है राजद के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अति पिछड़ा बचाओ तो आज नहीं, 1990 से आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी रक्षा करते आ रहे हैं। लेकिन बीच में आकर के जो डबल इंजन की सरकार है, जिन्होंने अति पिछड़ा को बर्बाद करने का काम किया, उससे अब रक्षा करने के लिए फिर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक पैर पर खड़ा होकर के अति पिछड़ा के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। चिराग पासवान भी कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी तो क्या कर रहे हैं सो तो देखिए रहे। चिराग पासवान जी वैसे लोगों के गोद में जाके बैठे हुए हैं जो समाज और देश दोनों के दुश्मन हैं। अति पिछड़ा की बात तो ये भी करते हैं जीतन राम मांझी भी। देखिए, जीतन राम मांझी जी अति पिछड़ा की बात नहीं करते हैं। हमारे अति पिछड़ा का सम्मानित नेता है लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जिन्होंने हमेशा से अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ी है। ये लोग नकली नेता हैं, नकली लड़ाई लड़ते हैं। ये लोग बैठे हुए हैं देशद्रोहियों के गोद में। जो आदमी पुलवामा कराता है, जो आदमी पहलगाम कराता है साजिश करके, उसके गोद में बैठे हुए हैं और इस देश के नागरिक की रक्षा करेंगे। देश के नागरिक के हत्यारा है ये लोग। देखा है तो कि मोदी जी तो खुद गरीबों की बात करते हैं, गरीबों को उत्थान की बात। अरे मोदी जी गरीबों की बात क्या करेगा? मोदी जी तक गरीबों की कमर तोड़ दी। आज मध्यम वर्गीय परिवार चले जाइए गांव में, गरीब गुरबा की परिवार जो परिवार है उसको देखिए, 1 रुपया जेब में नहीं है उसके पास। जन धन खाता खुला करके 1-1 रुपया घर से खिंचवा लिए। आज वह लोग कमजोर है, बेसहारा हो गया है। उसी बेसहारा को सहारा देने के लिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2500 रुपये का जो मान सम्मान की जो घोषणा की है माताओं बहनों के लिए, 400 रुपये के वृद्धा पेंशन को जो 1500 रुपये करने का काम किया है। मोदी जी के कमर तोड़ के कारण ही उन्होंने यह कदम उठाया है। आज देखिए, 400 रुपये का गैस 1200 रुपया हो गया। महंगाई चरम पर है। कहाँ कौन सुरक्षित है? कहीं कोई नहीं है। कहाँ गैस महंगा है? गैस तो सस्ता है। गैस तो देख रहे हैं कि 400 के गैस 1200 हो गया। गरीब जो है ना, जो गैस पर खाना बनाती थी, अब उस पर बर्तन रख देती है और चूल्हे पर खाना बना रही है। मोदी जी तो कहते हैं आप चलिए, गरीब माँ जब चूल्हे में खाना बनाती है तो लाखों सिगरेट का धुआं उनके कलेजे में जाता है। और तो जाती है तो अब तो उससे ज़्यादा जा रहा है। गांव में चलिए देख कर लीजिए, गांव में कहीं कोई गैस पर खाना नहीं बन रहा है, फिर वही पत्ता लकड़ी पर खाना बन रहा है। कारण कि 1200 रुपया एक बड़ी राशि है जो गरीब के लिए बस की बात नहीं रह गई है। हर गरीब को पक्का मकान बना के दे रहे हैं। पक्का के मकान 1,20,000 रुपया में मकान बनता है। तो आज से मिल रहा है, तो इंदिरा गांधी के समय से मिल रहा है। ये दे रहे हैं, इंदिरा गांधी के समय से मिल रहा है। अब महंगाई हो गया, 1,20,000 में क्या होगा आपको पता है? देख रहे हैं, कहीं कुछ होगा, कुछ झोपड़ी नहीं बनेगा। ये सब ठगने का काम है, जुमलेबाजी है। जो पहले जुमलेबाजी करते रहे थे, आज भी वही जुमलेबाजी कर रहे हैं। पहलगाम पे तो मोदी जी कहेंगे मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे मुँह तोड़ जवाब क्या देंगे? जाति जनगणना करा करके पाकिस्तान का जान निकाल दिए। ऐसा लगता है, मीडिया कहती है कि 4 घंटा में पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। हम आज 10 दिन हो गया। पहलगाम का जो शहीद है, जो सच्चा नागरिक जो मरा है, वह आज भी इंसाफ के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। और यह मोदी जी, आप एक बात बताइए, जब कोई का मरता है या कहीं घटना घटती है तो लोग उसके परिवार से मिलने जाते हैं, वहाँ जाते हैं। और यह पहलगाम नहीं जा करके बिहार आए, तो इनको कहाँ प्रेम है? कोई माया नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। यह छलिया है, व्यापारी हैं, वोट के सौदागर हैं। मौत आदमी को जान लेकर के वोट लेते हैं बस। डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कर रही है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। नीतीश कुमार जी बंदी बना लिए गए हैं। नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन अब अच्छी नहीं है। ये लोग नीतीश कुमार जी को कोई जानकारी नहीं देते हैं, उनको कोई पता नहीं है बिहार में क्या हो रहा है। या तो पूछते हैं कि लाठीचार्ज हुआ तो नहीं हुआ, ये पूछते हैं कि गोली चली तो कहते हैं कब गोली चली। इनको तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी को बंदी बना लिया गया भाजपा के द्वारा। बिल्कुल, भाजपा जदयू का तथाकथित नेता चाहे 2-4 लोग जो भाजपा से मिले हुए हैं, वही लोग अभी बिहार चला रहे हैं और नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से बंदी बना लिए हैं। तेज नारायण साहब, प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, भगवानपुर वैशाली।